अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज हसनैन मुनीब और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फूड इनसिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? तमाम लोगों को हर वक्त फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। पूरी डेफिनेशन लिखनी है आपने जब भी लिखनी है। हर बंदे को हर टाइम फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है दुकान तक जाने की रसाई, दुकान तक जाके वो चीज़ लेके आ सकता हो। सोशल, कि वो सोसाइटी ऐसे में रह रहा हो जहाँ पे वो एक उन चीज़ों को एक्सेस कर सके। एंड इकोनॉमिक, और उसके पास इतने पैसे हों कि वो सुफिशिएंट यानी उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड जब वो बाय कर सके। क्यों? ताकि उसकी डाइटरी नीड पूरी हो सके, फूड प्रेफरेंसेस पूरी हो सके फॉर एन एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ। भाई दो उसके टारगेट होते हैं। पहला टारगेट कि भाई वो अपने डाइटरी नीड्स को पूरा कर सके, और दूसरा टारगेट क्या है कि वो अपनी फूड प्रेफरेंसेस को, डेफिनेटली द फूड ही डिमांड, तो वो फूड प्रेफरेंसेस होती हैं उनको वो पूरा कर सके। हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी, अगर यही कॉन्सेप्ट आप एक घर पे लगा दो कि घर के तमाम अफराद को हर वक्त फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस हो, तो वो हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी हो जाएगा। और इसी तरह फूड इनसिक्योरिटी क्या हो जाएगा? अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फिजिकल अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब फूड है ही नहीं, वहां पे कोई शॉप ही नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा सोर्स ही नहीं है जहां से खाना आ सके। या फिर सोशल और इकोनॉमिक एक्सेस की लैक हो जाना। सोशल एक्सेस का लैक होना क्या होता है कि किसी ग्रुप को किसी स्पेसिफिक एरिया को एक्सेस ही ना हो, स्पेसिफिक जगह से जाके खाना या कोई भी फूड खरीदने की, ठीक है। तो ये सोशल जो है ना वो वल्नरेबिलिटी होती है, ये सोशल एक्सेस, एक्सेस का जो है वो लैक होता है, ठीक है। फूड इनसिक्योर पीपल आर दोज इंडिविजुअल हुज फूड इनटेक फॉल्स बिलो देयर मिनिमम कैलोरिक रिक्वायरमेंट एज वेल एज दोज हु एग्जिबिट फिजिकल सिम्टम कॉज्ड बाय एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। ऐसे तमाम के तमाम लोग जिनकी एनर्जी इनटेक जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट से कम है, वन थिंग। सेकंड थिंग, उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साइन हैं। ये दो साइन, दो डेफिनेशन के अगर आप दोनों पार्ट कवर कर लो तो आप एक फूड इनसिक्योर बंदे को डिफाइन कर रहे हो। पहला ये कि वो अपनी रिक्वायरमेंट से कम खा रहा है, दूसरा ये कि उसके अंदर विजिबल साइन एंड सिम्टम है एनर्जी और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के, ठीक है। क्यों हो सकती है? दो इसके कॉजेज, दो कॉजेज हैं कि एक तो या तो वो डाइट खा नहीं रहा, ठीक है, इनएडिक्वेट खा रहा है, कम खा रहा है, या अनबैलेंस्ड डाइट खा रहा है, ठीक है। अनबैलेंस्ड डाइट कौन सी होती है? लाइक एक बंदा जो है वो खाली सीरियल्स पे सीरियल, गंदम पे गंदम खाई जा रहा है, ना उसके गोश्त खा रहा है ना दालें खा रहा है, तो डेफिनेटली ही विल बी डेफिशिएंट इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लाइक बी विटामिन, बी 12 विटामिन। जो बंदा गोश्त नहीं खा रहा वो बी विटामिन की डेफिशिएंसी में होगा, बी 12 की डेफिशिएंसी होगी उसमें, उसमें आयरन की डेफिशिएंसी होगी। तो अनबैलेंस्ड डाइट इसको कहते हैं, मोनोटोनस डाइट, कि जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हो और एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का इंटेक हो ही नहीं रहा। तो जो ज्यादा खा रहे हो वो बहुत टॉक्सिक लेवल तक अक्यूमुलेट हो गया, और जो नहीं खा रहे वो डेफिशिएंट हो गया, और उसके दोनों के साइंस जो है वो आपको विजिबल हो जाएंगे। एक तो ये कि इनटेक ही गलत हो रहा है, दूसरा ये होता है कि आपकी बॉडी उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, यूटिलाइज नहीं कर पा रही। भाई अगर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाए, इंटेस्टाइनल डिजीज हो जाए, आपने खाया अच्छा खाना बट वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, ठीक है, तो तब भी आपकी बॉडी जो है वो डेफिशिएंट रहेगी। या आगे फर्दर प्रोसेस में कहीं लिवर उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा, आपकी बॉडी उन न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तब भी क्या हो जाएगा कि वो आप, अब जिस तरह शुगर की बीमारी है, ग्लूकोज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो दैट इज अ कंडीशन जिसके अंदर आपने तो खाया था, आगे बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो वो भी आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है, और वो भी फूड इनसिक्योरिटी की ही जुमरे में आ जाता है। सर्टेन फैक्टर है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, भाई पैसे नहीं है तो डेफिनेटली आप नहीं खा सकते, इन्फ्लेमेशन, महंगाई हो, और एक तो दो फैक्टर ना, या तो एक महंगाई, ऊपर से लोगों के पास पैसे भी कोई नहीं, ठीक है, तो ये चीज लिमिट करती है, फूड इनसिक्योरिटी को कॉज करती है, ठीक है। नीचे डेफिनेशन है, क्लाइमेट चेंज, आपको पता है, सैलाब आ जाए, कहत साली आ जाए, कोई भी क्लाइमेट रिलेटेड डिस्ट्रक्शन आ जाए, तो उसमें फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी। तो ये छोट छोट बातें याद रखनी है आपने, बहुत डिटेल में नहीं जाना। सोशल इनइक्वालिटीज, ऐसे लोग जो कि सोशली मार्जिनलाइज ग्रुप यानी वल्नरेबल ग्रुप, एथनिक माइनॉरिटीज, मतलब 100 में से 3 लोग अगर ईसाई हैं, तो वो उनको प्रॉपरली उस तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज नहीं होगा जिस तरह से जो है वो नॉर्मल लोगों को होता है। इसी तरह डिसेबिलिटीज वाले लोग, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज, डेफिनेटली वो उतनी वर्क एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते जितनी वर्क एफिशिएंसी नॉर्मल लोगों की होती है। वो लोग जिनकी लो इनकम होती है, ठीक है, ये तीन चार तरह के लोग जो हैं ये ज्यादा ससेप्टेबल हैं टू फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का मतलब है वर्नरेबल ग्रुप, ठीक है। एथनिक माइनॉरिटीज, ऐसे लोग जो कि माइनॉरिटीज होती हैं, डिसेबल्स, और वो लोग जो कि
लो इनकम वाले लोग हैं उनमें सोशल इनइक्वालिटी होती है, दे कैन नॉट बाय द फूड प्रॉपरली, और उनको प्रॉपर एक्सेस नहीं होती, तो इसमें जो है वो फिर वो फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी exacerbate these vulnerability, limiting access to essential services and humanitarian assistance। होता ये है कि बेसिकली सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि सिस्टम, हमारा मुल्क का निज़ाम, पॉलिसीज और जो हमारा एक निज़ाम है ओवरऑल मैनेजमेंट का, वो और सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी क्या है कि डिसेबल बंदे को इतना ज्यादा हकूक नहीं मिलेंगे, लो इनकम वाले को इतनी ज्यादा एक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको उतनी ज्यादा जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक तो पहले ही वो वल्नरेबल है, ऊपर से सिस्टम की खराबी और सिस्टम की जो इनइक्वालिटी है, सिस्टम की जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसने कंडीशन को क्या कर दिया है, मजीद खराब कर दिया है। वल्नरेबिलिटी होता है फुल रेंज ऑफ फैक्टर दैट प्लेस पीपल एट रिस्क ऑफ बिकमिंग फूड इनसिक्योर। वल्नरेबिलिटी क्या होता है कि वो तमाम के तमाम कॉजेज जो कि एक बंदे को, एक पर्सन को जो है वो फूड इनसिक्योर होने के रिस्क पे डाल देते हैं, ठीक है, वो उसकी क्या हो जाती है, वल्नरेबिलिटी। द डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड और ग्रुप ऑफ पीपल is determined by their exposure to the risk factor and their ability to cope with और विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड या ग्रुप, किसी की भी, इंडिविजुअल की या हाउसहोल्ड की, आप दो लफ्ज भी कर लो, ग्रुप रहने भी दो तो तब भी ओके, इंडिविजुअल या हाउसहोल्ड की जो वल्नरेबिलिटी है वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, बाय देयर एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर एंड देयर एबिलिटी टू कॉप विद। दो चीजों से, पहला ये कि वो कितना ज्यादा एक रिस्क फैक्टर को एक्सपोज हुए हैं, कितना ज्यादा रिस्क फैक्टर को एक्सपोज हुए हैं, यानी अगर सैलाब आ गया तो कौन सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है, तो ये भी मैटर करेगा। और दूसरा ये कि वो कितना कैपेबल है कि वो उस रिस्क फैक्टर से डील कर सकते हैं। किसी का पक्का घर था तो डेफिनेटली ही कैपेबल टू डील विद द सैलाब कंडीशन, जबकि जो किसी का कच्चा मकान था तो पहले एक तो वो गरीब, वो प्रॉपरली एक्सपोज, अब सैलाब के दरमियान में उसका घर आ गया, ठीक है, पूरा सैलाब का घर, ऊपर से पहले ही वो वल्नरेबल, उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो प्रॉपरली डील कर सके, और एक तो कंडीशन आ गई, तो रिस्क फैक्टर से कितना ज्यादा एक्सपोज हुआ, ये एक कंडीशन, और दूसरा कि उसकी अपनी एबिलिटी कितनी थी उसको डील करने की, उससे कॉप अप करने की। ये दोनों चीजें डिटरमाइन करती हैं कि किसी भी चीज की वल्नरेबिलिटी क्या है। तो दो चीजों पर वल्नरेबिलिटी डिपेंड करती है, पहले ये कि कितना ज्यादा रिस्क फैक्टर उसको एक्सपोज हुआ, और दूसरा ये कि उसकी अपनी एबिलिटी कितनी थी। मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ, या पढ़ लेना कंडीशंस कुछ वो लिखी हुई हैं कि भाई कितने लोग जो हैं वो इनसिक्योर हैं, कितने नहीं है। डायमेंशन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी द कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एट्रीब्यूटेड टू अ रेंज ऑफ फैक्टर। फूड इनसिक्योरिटी के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, ये सिंगल एक बात नहीं है, खाने का ना होना इज नॉट फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि इसके अंदर आते हैं, जिनमें हम 4 एरियाज ऑफ पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी निकालते हैं। सोशो इकोनॉमिक, फाइनल तो ये ना खाना नहीं है, ठीक है, उसकी कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, मल्टीपल उसकी डिमेंशंस हो सकती हैं। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ द फूड इकोनॉमी, केयर प्रैक्टिसेस, हेल्थ एंड सैनिटेशन। सोशो इकोनॉमिक पैसे हैं, पैसा, सोसाइटी, ठीक है। पॉलिटिकली मैंने आपको बताया कि सिस्टम, पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज अगर गलत बनी हुई हैं जिसमें अमीर को सपोर्ट किया जा रहा है, गरीब को दबाया जा रहा है, तो डेफिनेटली उससे सोशल वल्नरेबिलिटी ऑफ फूड इनसिक्योरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रिस्क ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ फूड इकोनॉमी, फूड इकोनॉमी से मुराद है कि फूड मार्केट, हम कितना प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल खाना सस्ता है या महंगा है, ये भी डिपेंड करेगा। केयर प्रैक्टिसेस अब हमने ऑलरेडी बीच में डिस्कस किए हैं, हेल्थ एंड सैनिटेशन, और ओवरऑल सफाई के निज़ाम, हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, अगर बीमार है कोई बीमार है तो वो ज्यादा फूड वल्नरेबल है, ठीक है, फूड इनसिक्योर होने का, क्योंकि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी। ये भी हमने एक फैक्टर पढ़ा है ना पीछे। तो इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो कि हम फूड इनसिक्योरिटी को टैकल करने की, जिनके जरिए हम डायरेक्टली फूड इनसिक्योरिटी को टैकल नहीं करते। सबसे पहले हम उसके अंडरलाइन कॉजेज, ये जो नीचे दो उसके कॉज हैं, डिफरेंट कॉजेज जो कि कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं, उनको टैकल करते हैं, और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के जरिए करते हैं। मल्टी सेक्टोरल, डाइवर्स सेक्टर का मतलब है कि सिंगल से एक सेक्टर नहीं है। न्यूट्रिशन का सेक्टर उठ के नहीं कह देगा मैं फूड सिक्योरिटी खत्म कर दूंगा, एग्रीकल्चर का सेक्टर उठ के नहीं कहेगा, सारे मिलके एग्रीकल्चर वाले फूड की प्रोडक्शन को इनहेंस करेंगे, न्यूट्रिशन वाले उनकी न्यूट्रिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इंप्रूवमेंट करेंगे, हेल्थ वाले हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ताकि बीमारियां कम हो, एजुकेशन के जरिए उनको
अवेयर किया जाएगा। सोशल वेलफेयर के जरिए उन्हें सोशल ग्रांट्स दी जाएंगी, पैसे, फूड, राशन और इस तरह की सपोर्ट किया जाएगा। इकोनॉमिक्स वाले जो है वो उनको चीज़ों के सस्ते होने और प्राइसेस के हिसाब से उनको कंट्रोल करेंगे। पब्लिक वर्क एंड एनवायरनमेंट जो है वो ओवरऑल पब्लिक वर्किंग के अंदर जो है वो उसका रोल प्ले करेगा। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें सारी मल्टी सेक्टोरल अप्रोच जो है वो उसको लेके चलती है। Conceptual framework for understanding the possible causes of low food consumption and poor nutrition. Causes of low food consumption यानी कि फूड इनसिक्योरिटी की या न्यूट्रिशन स्टेटस का लो होना, उसमें मल्टीपल कॉजेज होते हैं। तो सबसे पहले सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, नेशनल लेवल एंड सब नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे हमारी पॉपुलेशन कितनी है, ओवरऑल एजुकेशन स्टेटस क्या है, मैक्रो इकोनॉमी ओवरऑल इकोनॉमी कितनी है, पॉलिसी एनवायरनमेंट किस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है, किसको सपोर्ट करके पॉलिसी बनाई जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, एंडोमेंट कितना है। एंडोमेंट होता है कि किसी एक इंस्टीट्यूशन की या एक पर्सन की इनकम, ओवरऑल इनकम कितनी है। एग्रीकल्चर सेक्टर कितना स्ट्रांग है और मार्केट कंडीशंस क्या है, कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है। तो ये सारी चीजें। हाउस होल्ड, सब नेशनल लेवल में हाउस होल्ड का ओवरऑल हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह के घर हैं, लोगों का ओवरऑल रहन सहन किस तरह का है, और सोशल इंस्टीट्यूशंस और कल्चरल एटीट्यूड, ओवरऑल लोगों के क्या एटीट्यूड्स हैं टूवर्ड्स स्पेसिफिक फूड्स, ठीक है। कल्चरल एटीट्यूड्स बताएं, कुछ लोगों में एटीट्यूड ये है कि भाई वो खाना जाया बहुत करते हैं, ठीक है, तो ये कल्चरल एटीट्यूड है। कुछ लोगों में है कि बचा बचा के रखना। कुछ लोगों में कल्चरल एटीट्यूड जैसे इस्लामिक कल्चर में ये है कि भाई खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। कुछ कल्चर्स में खाना डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस कल्चर में अगर खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फूड इनसिक्योरिटी कम होगी, ठीक है। तो ये सब नेशनल सब नेशनल लेवल पे ये आगे कॉज करते हैं, लीड करते हैं टुवर्ड फूड अवेलेबिलिटी। चार फैक्टर हैं, एक दो तीन चार और पांच, पांच फैक्टर्स हैं। फूड अवेलेबिलिटी, केयर प्रैक्टिसेस, चाइल्ड केयर, फीडिंग प्रैक्टिसेस, न्यूट्रिशन एजुकेशन, फूड प्रिपरेशन, यानी कि केयर प्रैक्टिसेस को ये अफेक्ट करेंगे। फूड अवेलेबिलिटी, कितना फूड अवेलेबल है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, हम बाहर से कितना मंगवा रहे हैं और खाया कितना जा रहा है, ठीक है, और स्टॉक कितना। चार फैक्टर्स होते हैं फूड अवेलेबिलिटी के। खुद कितना बनाया, बाहर से कितना आया, दो चीजें। तीसरा, हमने कितना खाया और स्टोर कितना कर लिया, ठीक है, स्टोर्स में कितना पड़ा है, खा कितना लिया, पैदा कितना हुआ था और बाहर से कितना आया। ये सारे चार फैक्टर जो है वो फूड अवेलेबिलिटी बनाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाईज एंड एक्सेस, ये अवेलेबिलिटी थी, ये एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। किसकी एक्सेसिबिलिटी, सप्लाईज की। फूड प्रोडक्शन, इनकम, मार्केट एंड सोशल इंटाइटलमेंट्स, ठीक है, कि ओवरऑल मार्केट्स हैं नहीं है, ठीक है। फूड प्रोडक्शन कितनी हो रही है, लोगों की इनकम है कितनी, इनकम है वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। सोशल इंटाइटलमेंट्स, ओवरऑल वो अपना कोई ग्रांट उन्हें मिल रही है, कोई उनको अपने राइट्स मिल रहे हैं, उनके सोशल राइट्स हैं कि नहीं है। ये सारे होते हैं एक्सेस, फूड सप्लाईज एंड एक्सेस, कि जो खाना आ रहा है, जहां से खाना आ रहा है वो स्टेबल है कि नहीं, प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन हो गई वो स्टेबल है कि नहीं है, लोगों के पास पैसे हैं कि नहीं है, जहां खाना हमने लेना है जहां से जाके, यानी मार्केट, वो स्टेबल है या नहीं है, यानी वहां से खाना अवेलेबल होता भी है या नहीं होता, वो एक्सेसिबल है या नहीं है। और सोशल इंटाइटलमेंट्स, कि कोई ग्रांट, कोई उन लोगों के पास राइट्स हैं अपने या नहीं है, ठीक है, ये होती है स्टेबिलिटी। और तीसरी चीज है एक्सेस टू फूड, ठीक है, परचेजिंग पावर, लोगों के पास परचेजिंग खरीदने की कुवत है कि नहीं है। मार्केट इंटीग्रेशन, के ओवरऑल जो है वो खरीद सकते हैं या नहीं करते हैं, और मार्केट जो है वो वहां से ले सकते हैं या नहीं। एक्सेस टू मार्केट, और मार्केट तक एक्सेस है या नहीं है। अब गांव है, गांव मार्केट शहर में है, गांव वाले किस तरह वहां पे जाते होंगे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू फूड इनसिक्योरिटी। अब जिसके घर के साथ मंडी है उसके लिए फूड इनसिक्योर होना कम चांसेस है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है हेल्थ एंड सैनिटेशन। अब केयर प्रैक्टिसेस और हेल्थ, केयर और हेल्थ हमने एक जैसे पॉइंट कवर किए हुए हैं, ये अलग है और ये तीनों एक साथ जोड़ा बनाया हुआ है, यानी ये आपस में इंटर रिलेटेबल है। जबकि केयर और हेल्थ कोई रिलेटेबल नहीं है, ये फैक्टर्स हैं सही, लेकिन ये आपस में रिलेटेबल नहीं है। रिलेटेबल ये तीन ही है, ठीक है। अल्टीमेटली ये हेल्थ और ये सारे कुछ लीड करेंगे, ये चारों, एक दो और तीन, यानी फूड की अवेलेबिलिटी, फूड की एक्सेस और केयर प्रैक्टिसेस, ये लीड करेंगे फूड कंजम्पशन कितनी हो रही है। और जो हेल्थ एंड सैनिटेशन है ये लीड करेगा फूड की यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। वही मैंने बताया कि खाना तो खा लिया, आगे बॉडी ने उसको यूटिलाइज किया या नहीं किया, वो अफेक्ट होगा बाय हेल्थ एंड सैनिटेशन कंडीशन। अल्टीमेटली ये ओवरऑल एक बंदे के न्यूट्रिशनल स्टेटस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको कंट्रोल चेक किया जाता है। इंफॉर्मेशन नीड्स एंड कंस्ट्रेंट, एन इंपॉर्टेंट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन फूड इनसिक्योरिटी इन वल्नरेबल ग्रुप। अब आपको पता है कि सबसे पहले किसी किसी भी चीज में क्या होता है कि हमने देखना होता है भाई बंदा अफेक्ट कौन सा हो रहा है, ठीक है, फूड इनसिक्योर है कौन, ठीक है, उसकी प्रेवलेंस क्या है।
अंडर नॉरिशमेंट कितनी फैली हुई है, फूड इनसिक्योरिटी कितनी फैली हुई है। इस तरह की जब इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर आपको पता लगता है कि हाँ भाई अब कौन सी पॉलिसी बनानी है, कौन सा इंटरवेंशन किया जाए, जिससे जो है वो ये इतने बड़े पॉपुलेशन को या इतनी थोड़ी पॉपुलेशन को टैकल किया जा सके और फूड इनसिक्योरिटी को सॉल्व आउट किया जा सके। ठीक है। पॉलिसीज एम्ड एट प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी रिक्वायर एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन ऑन द इंसिडेंस, नेचर एंड कॉज ऑफ द फूड इनसिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी। इंसिडेंस, नेचर एंड कॉजेज, भाई कहाँ हुई है, किस तरह की है फूड इनसिक्योरिटी, किस वजह से हो रही है। ठीक है। ये तीनों चीजें आपने बतानी होती हैं। नेचर क्या होती है, नेचर ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, भाई फूड अवेलेबल ही नहीं है, एक्सेस नहीं है, या वो खाया खा रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, तो ये नेचर है। कॉजेज उसके मल्टीपल हो सकते हैं, भाई क्यों एक्सेस नहीं है, अगर एक्सेस इज द कॉज तो क्यों एक्सेस नहीं है, रोड टूटा हुआ है तो ये फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। ठीक है। मार्केट है ही नहीं, लोग बेचना ही नहीं चाह रहे, ठीक है, लोगों ने स्टोर कर लिए, दैट इज द कॉज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। तो डिफरेंट फूड इनसिक्योरिटीज के जो कॉजेज हैं, जब कॉजेज पता लग जाते हैं, फिर उन कॉजेज को सॉल्व आउट करने के लिए जो है वो फिर पॉलिसी बनाई जाए। यानी इंफॉर्मेशन पहले ली गई, फिर पॉलिसी बनाई गई। जब इस तरह से पॉलिसी बनाई जाती है, फिर चीजें जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से निकल के सामने आती हैं। जबकि वो कहता है कि भाई देयर इज ओवरऑल एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये कंस्ट्रेंट है, एक मसला है, एक रुकावट है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में, कि भाई बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लैक कर रही है। कौन कौन सी, भाई फूड इनसिक्योर है कौन और वो रहता कहाँ है। नेचर, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री ऑफ फूड इनसिक्योरिटी क्या है, नेचर क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो चुकी है फूड इनसिक्योरिटी की कंडीशन, और डिग्री कितनी सीवियर है। ठीक है। उन लोगों का जो अफेक्ट हुए हैं उनका लिवलीहुड सिस्टम क्या है, वो कैसे रहते हैं, रहन सहन कैसा है, उनका खाना पीना कैसा है। ठीक है। और उनको कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, हु आर वल्नरेबल। अब ये चार सवाल थे जो हो गए, जो फूड इनसिक्योर हो गए, मतलब उनका खाना खाना उनको सेफ और न्यूट्रिशियस फूड की एक्सेस नहीं है। अब आ जाते हैं वो लोग जो एट रिस्क हैं, एट रिस्क हैं, भाई कौन वल्नरेबल है और वो रहता कहाँ है। ऊपर वाला क्या था, कौन फूड इनसिक्योर है और वो कहाँ रहता है। अब कौन वल्नरेबल है, वो कहाँ रहता है, उसकी नेचर डिग्री क्या है, और उनकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। अभी तो वो डील कर सकते हैं ना, वो अपने आप को बचा सकते हैं, अभी वो फूड इनसिक्योर हुए नहीं, तो कौन सी ऐसी कॉपिंग स्ट्रेटजीज हैं उनके पास जिसके जरिए वो अपने आप को फूड इनसिक्योर होने से बचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो उसके अंदर कवर की जाती हैं। लैक ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट, एज आई टोल्ड यू कि पॉलिटिकल पॉलिसीज का बनाना इट इज हाईली नेसेसरी। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत मैटर करता है। इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स caused by an absence of effective intersectoral and cross ministerial linkages which frustrate effort to promote the sharing of data collection task and information. A lack of attention to the issues of sample selection of indicators, storage and data management. बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हर इदारा अपने तौर पे थोड़ा बहुत काम कर रहा है, हर मिनिस्ट्री अपने तौर पे काम कर रही है, आपस में शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उनके अंदर वो नहीं है। तो आपस में उनके दरमियान में जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, नहीं है। अब जब शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होती, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो एक इदारे ने अपने तौर पे काम कर लिया, दूसरे ने अपने तौर पे काम कर लिया, ओवरऑल पूरे एक सिस्टम के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया। ठीक है। थोड़ा थोड़ा अपने दिखावे के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने इदारे के शो करने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत काम कर लिया, एंड दैट्स इट। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो ये एक एक कंस्ट्रेंट है, इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट। इसी तरह डिफरेंट इदारे, हॉस्पिटल है, सोशल प्रोटेक्शन का इदारा है, न्यूट्रिशन का इदारा है, हेल्थ सेक्टर है, आ गया हमारा इस तरह, एजुकेशन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, दे आर नॉट इंटरलिंक्ड, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। एग्रीकल्चर वाले को सिर्फ एग्रीकल्चर का पता है, न्यूट्रिशन वाले को सिर्फ न्यूट्रिशन का पता है। आपस में इनको इनके दरमियान में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से ओवरऑल दे आर अनएबल टू डिराइव अ कॉमन डाटा, कंक्लूजन नहीं निकलता। ठीक है। न्यूट्रिशन वाले ने देखा भाई न्यूट्रिशन कमजोर है, उसने अपने हिसाब से जो इंटरवेंशन ले ली। एग्रीकल्चर वाले को लगा जी फूड नहीं अवेलेबल, उसने अपने हिसाब से इंटरवेंशन ले ली। बट ओवरऑल एक सिस्टमेटिक वे में नहीं गए, जिसकी वजह से सिस्टमेटिकली जो चीजें हैं या सिस्टमेटिक सोल्यूशन नहीं आते। तो ये शॉर्ट टर्म तो सोल्यूशन निकल आते हैं, भाई न्यूट्रिशन सेक्टर ने देखा गया था लोगों में खाना नहीं है या लोगों का न्यूट्रिशन स्टेटस खराब है, सप्लीमेंटेशन कर दी, वो एक दो बार तो हुआ। बट क्यों उनमें डेफिशिएंसीज आ रही थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट को फोकस करके क्रॉप्स नहीं बना रहा। ठीक है। तो अगर ये क्रॉस इन्फॉर्मेशन होती, तो फिर उनको न्यूट्रिशन वालों को पता होता था, पता होना चाहिए था कि हमने किस चीज पे इंप्रूवमेंट लानी है, हमने किस चीज में बात करनी है, हमने किस चीज को इंप्रूव करना है। ठीक है। तो फिर ये होता है कि इसलिए द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज हाईली नेसेसरी। टेक्निकल कंस्ट्रेंट है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज
टू मैनेज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। डाटा आपने इकट्ठा कर लिया, अब उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, उसकी बेस पे आपने किस तरह से आपने बताना है भी सबसे बड़ा इशू क्या है, उसको कौन सी टेक्नोलॉजी के जरिए और किस तरह से जो है ना, यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन आ गई, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किस तरह करना है, हम किस तरह से अब देखेंगे भी जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसके जरिए मॉनिटरिंग अच्छी हुई है या नहीं हुई है, और मॉनिटरिंग के बेस पे क्या कंक्लूजन है, कि कंक्लूजन क्या ही निकालना है, कंक्लूजन यही निकालना है भाई फूड इनसिक्योरिटी कितनी है, इसका सबसे बड़ा कॉज क्या है, और अब इस कॉज की बेस पे हमने इसको किस तरह से इसका जो है वो हमने फर्दर इंटरप्रिटेशन करके हमने कौन सी पॉलिसी ऐसी बनानी है जिसके जरिए इसको सॉल्व किया जाए। तो अब टेक्निकली क्या है कि सॉफ्टवेयर होते हैं, लोगों को सॉफ्टवेयर, हमारे स्टाफ को, हमारे मैनेजमेंट टीम को, या हमारी ये जो सोशल प्रोटेक्शन की टीम होती है, इनको सॉफ्टवेयर ही चलाने प्रॉपरली नहीं आ रहे होते, नई कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो है इनको चलाने ही नहीं आते, इनको टूल्स नहीं चलाने आते, जिसकी वजह से दे आर अनएबल टू डिटरमाइन के क्या डाटा से मतलब क्या है, डाटा मांग मांग क्या रहा है, ठीक है, कह क्या रहा है डाटा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, सिंपल, पैसा, पैसा चाहिए भाई सर्वे करने के लिए, आपको आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यू नीड मनी, ठीक है, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है, क्योंकि आपको एक एक बंदे के पास जाना है, आपको एक एक शहर जाना पड़ता है, वहां जाके आपको नेशनल, सब नेशनल और हाउस होल्ड लेवल पे जाके आपको डाटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। एज अ कंसिक्वेंस जब पैसा नहीं है तो आप कोई भी सर्वे प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। आप यही फिर जिस तरह हमारा सिस्टम चलता है, फिर 100 लोगों का डाटा कलेक्ट करते हैं, 10,000 लोगों के डाटा को बना देते हैं खुद से 100 के कनेक्शन पे। अच्छा, 100 में ये ट्रेंड पाया जा रहा है कि 30% लोग जो है वो इस तरह से, 70% इस तरह के थे, 1,000 लोगों को, 1,000 में से जो है ना 3,000 उन्होंने एक तरह के कर दिए, 7,000 एक तरह के कर दिए। दिस इज द जुगाड़ी सिस्टम जो चल रहा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब डिफरेंट स्टैटिकल सर्विसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि एनालाइज किए, जिनके जरिए हम इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। देखो डाटा जो आपने लफ्ज कलेक्ट कर लिया, तुम्हारे कितने बच्चे थे, तुम्हारा तुम किस चीज, तुम्हारा सबसे बड़ा मसला क्या है, वो डाटा है सारा। जब आपने उसको इंटरप्रेट किया, ओवरऑल कंपाइल अप करके जब उसका कंक्लूजन निकाला, तो वो क्या बन गया, हमारा इंफॉर्मेशन बन गई। अब उस, ये यानी कि आपने इंफॉर्मेशन जनरेट की और उसके बाद आपने उसको एनालाइज किया भी सबसे बड़ा मसला क्या है, लोगों इस एरिया में सबसे बड़ा इशू क्या है, फूड इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा कॉज क्या है, उसको आपने फाइंड किया और उसको सॉल्व किया, तो फूड इनसिक्योरिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन यूनिट और सिस्टम फॉर सच स्पेसिफिक पर्पज प्रोवाइड। अब इस तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम जब आप प्रॉपर लगा दो, जो कि साथ साथ वक्त के साथ साथ डाटा कलेक्ट करते रहें, तो वो क्या करेंगे, वो अर्ली वार्निंग, भाई वो बता देंगे कि मतलब जब आप प्रॉपर एक जो एडवांस सिस्टम है अगर आप उनको रखो, तो वो बता देंगे, डाटा को देखते हुए कह देंगे कि देयर इज अ रिस्क ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। मतलब उन्होंने ऐसे सवाल उसके उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, जब आपने डाटा डाला तो बता देंगे, अगर रिस्क है तो वो पहले से बता देंगे, ताकि प्री हैंड मेजर लिया जा सके और फूड इनसिक्योरिटी का रिस्क जो है उसको बचाया जा सके। प्रमोट मार्केट एफिशिएंसी, मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है, और मार्केट तक जो है वो प्रोडक्ट पहुंचाई किस तरह जाए, वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपको पता लग जाएगा। मॉनिटरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, ओवरऑल लोगों का न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, डेफिनेटली मेल न्यूट्रिशन को तो कवर करना है ना, फूड इनसिक्योरिटी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो आती है ना, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम से मेजर कर किया जा सकता है। एंड प्रिपेयरिंग फूड सिक्योरिटी सिचुएशन असेसमेंट, और फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन असेसमेंट करने के लिए, यानी अभी आपके पास प्री हैंड डाटा मौजूद है, अब वो इंफॉर्मेशन सिस्टम खुद से बताएगा कि अगली बार जब आपने दोबारा से सर्वे करना है तो आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कौन कौन सी आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जिसके जरिए आपको मजीद सिचुएशन का जो है वो अंदाजा हो जाएगा। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये ऑफन ऑपरेटेड बाय द मिनिस्ट्री, इसको एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्री है वो ऑपरेट करती है। इसके अंदर वो क्या करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पैटर्न, सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, इस साल गंदम कितनी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, तो वो सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए करते हैं। एग्रीकल्चर ट्रेड, कितना बेचा बाहर, कितना भेजा हमने बाहर से मंगवाया कितना, ठीक है। एग्रीकल्चर इनपुट्स, इनपुट्स में हमारी आ जाती हैं जो क्रॉप्स की जो दाना डाला जाता है, उसके अलावा ये खादें डाली जाती हैं, ये सारी चीजें जो है इनपुट्स में आ जाती हैं। फार्मिंग सिस्टम एंड रूरल इनकम लेवल, तो ये सारे सिस्टम जो है उसके जरिए डाटा कलेक्ट किया जाता है। देन है हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूजुअली लोकेटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। दिस सिस्टम कवर क्लिनिकल डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्थ सेक्टर से डाटा कलेक्ट करता है। अब इसमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन इंडिकेटर, ठीक है, वेस्टिंग कितनी है, स्टंटिंग कितनी फैली हुई है, उस तरह की कंडीशन आती हैं। सर्वेज और फ्रॉम मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस सिस्टम, सर्वे और सर्वेलेंस में फर्क ये होता है, सर्वेज होता है यूजुअली एक बार कर लेते हैं, 2 बार कर लेते हैं, सर्वेलेंस क्या होता है कि आप एक डाटा को लेके चलते हो, आज कलेक्ट किया, महीने बाद कलेक्ट किया, फिर उससे अगले महीने कलेक्ट किया, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जब आप एक प्रॉपर प्रॉपर डाटा कलेक्ट करते हो, ताकि आप ट्रेंड बना सको भी पूरे पिछले साल में क्या ट्रेंड रहा न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स का या किसी भी चीज का, उसको सर्वेलेंस कहते हैं, ठीक है। तो उन चीजों को आप मेजर करते हो, या तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मैटर जो है वो टैकल करती है, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है कुछ कंट्रीज के अंदर हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को टैकल करती है।
लैंड वाटर क्लाइमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ये बताएंगे भाई हमारा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ओवरऑल सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, क्लाइमेट किस तरह का है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, एग्रो इकोलॉजिकल मतलब ये एग्रीकल्चर वालों को पता होता है कि डिफरेंट जोन्स होते हैं, और उनमें हर जोन के मुताबिक, हर सॉइल प्रॉपर्टीज के मुताबिक, हर क्लाइमेट प्रॉपर्टीज के मुताबिक खाद की क्वांटिटी वेरी करती है, पानी की क्वांटिटी वेरी करती है, ठीक है, किस तरह से फसल उगाई जाएगी ये वेरी करता है, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी, लैंड यूज एंड कवर, लैंड सूटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, लैंड टेन्योर, इरिगेशन पानी लगाने का सिस्टम, वाटर राइट्स, रूल्स होते हैं कि इतने दिन ये पानी लगाएगा, उतने दिन वो पानी लगाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर कि ओवरऑल वहां पे डेवलपमेंट कितनी है। तो ये सारी चीजें जो है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लैंड वाटर एंड क्लाइमेटिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम निकालता है। देन है अर्ली वार्निंग सिस्टम, मॉनिटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिकेटर ड्यूरिंग द क्रॉपिंग सीजन टू प्रोड्यूस टाइमली डोमेस्टिक फूड सप्लाई एंड डिमांड प्रोजेक्शन। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिकेटर को चेक करता है, क्रॉपिंग सिस्टम है मतलब जब फसल लगी हुई है तो उसमें बताता है कि हाँ भी कितनी प्रोडक्शन होगी और डिमांड कितनी है, भाई वो बता देता है कितनी डिमांड होगी आगे फर्दर फ्यूचर में, और प्रोड्यूस हमने कितनी की है। इससे टाइमली अंदाजा हो जाता है कि अगर हमारी डिमांड 100 किलो की है और हमने प्रोड्यूस किया 70 किलो, तो हमें 30 किलो बाहर से मंगवाना है, ठीक है। तो इससे प्री हैंड अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल जाएगा, अगर हम नहीं मंगाएंगे तो हमारी पॉपुलेशन फूड इनसिक्योर हो जाएगी। तो ये प्री हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फोरकास्ट कि कितनी मतलब कितनी प्रोड्यूस होगी, एस्टिमेट ऑफ स्टॉक लेवल, हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, पहले से कितना अवेलेबल है, मार्केट की प्राइसेस क्या होंगी, फूड रिक्वायरमेंट कितनी है यानी डिमांड कितनी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अगर हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हमने प्रोड्यूस कर लिए तो उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, अगर कम प्रोड्यूस किए तो इंपोर्ट कितना कर रहे हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्री हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। फसल अभी लगी हुई है, आपने तभी डिसाइड कर लिया इतनी प्रोड्यूस होगी, इतनी डिमांड है, इतनी स्टॉक में पड़ी है, इतनी बाहर से मंगानी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो मिल जाता है। हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसके अंदर जो है वो फर्दर आ जाते हैं कि हमारे पास दिस सिस्टम फोकस ऑन द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा एट सब नेशनल लेवल, यूजली एज डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी एंड हाउस होल्ड लेवल। ये फोकस करता है डाटा को कलेक्ट करना और एनालिसिस करना सब नेशनल लेवल पे, यानी डिस्ट्रिक्ट एक शहर के लेवल पे, या कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कॉलोनियाँ होती हैं कम्युनिटी, या हाउस होल्ड या घरों के लेवल तक जो है वो इसको कर सकते हैं। डाटा में इंक्लूड फूड प्रोडक्शन एंड स्टॉक लेवल, एक एरिया में या एक डिस्ट्रिक्ट में, एक शहर में कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो भी पता लग जाएगा, स्टॉक कितना है, फूड प्राइसेस कितनी है, सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड एंड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, और उसमें बाकी सारे जितने भी इंडिकेटर हैं वो सारे के सारे हाउस होल्ड या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है वो उसको कलेक्ट करते हैं। Market information system are designed to enhance market efficiency and transparency by providing information on agriculture inputs, commodity prices। अब मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कि ओवरऑल मार्केट की आउटपुट देते हैं। भाई ये क्या बताते हैं कि मार्केट की एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए। मार्केट एफिशिएंसी मैंने शुरू में बताया था कि ये एक डोमेन है इन फूड इनसिक्योरिटी, कि अगर मार्केट एफिशिएंसी प्रॉपर ना हो। तो ये जो मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये बेसिकली क्या बताते हैं, एग्रीकल्चर इनपुट्स की प्राइसेस, उनके मतलब भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कितनी अवेलेबल है खादें, कितनी अवेलेबल है पानी, कितना सॉरी जो खादें, और उसके अलावा पेस्टिसाइड कितने अवेलेबल है, एग्रीकल्चर इनपुट दाना किस रेट पे मिल रहा है, ठीक है, ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन। कमोडिटी प्राइस, भाई जो चीज़ बनेगी, जो प्रोड्यूस होगी, जैसे गंदम प्रोड्यूस होगी उसकी क्या कीमत होगी, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी जिसके जरिए ये चीज़ मार्केट में लाई जा सकती है, और तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जिसके जरिए एग्रीकल्चर मार्केट मंडियों को इंप्रूव किया जा सकता है, उसके लिए जो सिस्टम है वो मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड मैपिंग सिस्टम, इसके जरिए जो है वो पता किया जा सकता है कि भाई वल्नरेबल पॉपुलेशन को जो जो से रिस्क फैक्टर हैं उनको डिस्क्राइब करना, मतलब बताना, पहले बताना कि ये रिस्क फैक्टर है इस वल्नरेबल पॉपुलेशन को, और फिर उसको एनालाइज करना भी कितना है। आपने बता दिया भी इस पॉपुलेशन को सोशल इनसिक्योरिटी है, इनको सोशल एक्सेस नहीं मिल रही, ठीक है, इनके पास पैसे नहीं है, तो ये रिस्क फैक्टर आपने डिस्क्राइब कर दिया। अब उसके बाद उनको एनालाइज करना भी क्यों है, कैसे हैं, किस नवीयत के हैं, उसकी नेचर क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी जो है वो ओवरऑल जो है वो लेवल क्या है उसका, वो सारा कुछ आप उसमें देखते हो। प्रिंसिपल गाइडिंग नेशनल लेवल FIVIMS इम्प्लीमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। फूड इनसिक्योरिटी एंड वल्नरेबल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग सिस्टम के प्रिंसिपल हैं कुछ, ठीक है, 8 प्रिंसिपल हैं। रिकॉग्नाइज दैट नीड डिफर अक्रॉस कंट्रीज, पहले तो ये बताता है कि जरूरियात कंट्रीज टू कंट्री वेरी करती हैं। आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू यूजर इंफॉर्मेशन नीड, यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए
उसको वो आइडेंटिफाई करता है और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। बिल्ड ऑन एक्सिस्टिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अवॉइड रिड्यूस डुप्लीकेशन। ये कोई अपना नया सिस्टम नहीं शुरू करता, नया डाटा कलेक्शन नहीं करता, जो ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड है उसी की बेस पे ये अपने आप को जो है वो चलता है। समझ लें कि आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, आपके पास एक किताब है डाटा कलेक्ट करने की, तो ये जो आपका ये FIVIMS एक बुक रीडर है जो कि बैठा हुआ है, आप इससे आके कहोगे कि इस एरिया का मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, तो ये बता देगा कि ये इस एरिया की कंडीशन है। ठीक है, तो ये ओवरऑल बता देगा भाई इस कंट्री की ये कंडीशन है। ठीक है। प्रैक्टिस इंक्रीमेंटल इंप्लीमेंटेशन मेथड। इंक्रीमेंटल इंप्लीमेंटेशन मेथड क्या होता है कि जिसके अंदर आप सिस्टम को साथ साथ, वक्त के साथ साथ आप देखते हो, इंप्लीमेंट करते हो सिस्टम को। पहले आप बनाते हो, इंप्लीमेंट करते हो, जो गलतियां होती है उनको इंप्रूव करते हो, और दोबारा से फिर क्या कर देते हो आप, फिर से उसको यानी कि इंप्रूव करके दोबारा से इंप्लीमेंट करते हो, फिर से गलती देखते हो, फिर इंप्रूव करते हो। तो कॉन्टिन्यूसली आप अपनी जो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम है उसको इंप्रूव करते रहते हो। इसमें हाउस होल्ड एनालिसिस आते हैं, जेंडर डिस एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन इनटू नेशनल एंड सब नेशनल पॉलिसी मेकिंग। जेंडर डिस एग्रीगेटेड का मतलब है कि ओवरऑल सिंपल, कोई जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, ठीक है, ओवरऑल सिंगल डाटा जो है वो, कॉमन डाटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। प्रमोट इंस्टीट्यूशन स्टेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करते हैं, और नई टेक्नोलॉजी का अप्रोप्रिएट यूज करवाते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं। और ये आ गए हमारे मेन यूजर, कौन कौन इसका यूजर है भाई, पॉलिसी मेकर, जिन्होंने पॉलिसीज बनानी है उसको चाहिए ये सिस्टम। ठीक है, उससे पता लगेगा भी वल्नरेबिलिटी क्या है, कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है या प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है वो डील करता है, और वो पॉलिसी मेकिंग में, मतलब अगर इफ दे फाउंड आउट कि मुल्क के अंदर सबसे बड़ा फूड इनसिक्योरिटी का जो कॉज है वो लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं है, तो फिर वो पॉलिसी इस तरह की बनाएंगे जिससे अवेलेबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड टेक्निकल स्टाफ, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल नेशनल एंड सब नेशनल लेवल पे, प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट पे, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन रिसर्च, प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड मॉनिटरिंग। यानी वजीर आजम ने खुद तो आके काम करना नहीं है, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हर इदारा है, जिस तरह फूड का एक इदारा है, ठीक है, उसके जितने भी ऑफिशियल्स होंगे, उसके अलावा DC होता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, एग्रीकल्चर के हर शहर के ऑफिसर्स होते हैं, उन सारों को, उन टेक्निकल स्टाफ को इन्फॉर्म ये सिस्टम चाहिए होता है ताकि उन्हें ओवरऑल सिचुएशन और ओवरऑल कंडीशन जो है वो एक समराइज्ड फॉर्म में मिल जाए। लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज, DC वगैरह आ गए इसमें, सिविल सोसाइटी, जितने भी NGOs हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने फूड इनसिक्योरिटी को टैकल करना होता है, लाइक गरीब लोगों में खाना तकसीम करने वाली NGOs हैं, आपको पता है ईदी करती है। ठीक है, तो इनके पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वल्नरेबल ग्रुप सबसे ज्यादा कहाँ पे है और उनको क्या सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है, ताकि उसको टैकल किया जा सके। द डोनर कम्युनिटी, डेफिनेटली जितने भी पैसे देने लोग हैं वाले इदारे हैं, UN की जितनी एजेंसीज हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उन्होंने उनको ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम चाहिए होता है ताकि उन्हें पता हो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतने लोग गरीब हैं, ये उनका कॉज है, और ये उन्हें रिक्वायरमेंट है, और वो फिर उसके हिसाब से हमें डोनेट करते हैं पैसे, ताकि जो है फूड इनसिक्योरिटी को क्या किया जाए, कम किया जाए। रिसर्चर्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने फूड इनसिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम को टैकल करने के लिए, मतलब कि क्या होता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस क्या है कि सोशल प्रोटेक्शन का एक इदारा है, न्यूट्रिशन के कुछ लोग हैं, और हेल्थ सिस्टम के कुछ लोग हैं, एग्रीकल्चर के कुछ लोग हैं, इनको बुलाया, इनको इकट्ठा किया, इनको ट्रेनिंग देनी है कि किस तरह से फूड इनसिक्योरिटी को कंबाइनली, मल्टी सेक्टोरल ट्रेनिंग देनी है कि किस तरह से फूड इनसिक्योरिटी को टैकल किया जा सके। जब आप इनको दे देंगे तो आप एक मल्टी सेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सारी चीज़ों को टैकल करके इंप्रूव कर लें। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट फूड इनसिक्योरिटी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।